रावण 2 फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर, एस राजामौली की अगली मूवी का अनाउंसमेंट और उसके अलावा क्या स्पाई यूनिवर्स खत्म हो चुका है या फिर एक नया रिवाइवल होने वाला है। आइए एक एक करके बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद एस राजामौली का अगला प्रोजेक्ट जिसका नाम बोला जा रहा है कि ग्लोब ट्रॉटर होगा या फिर ये कहा जा रहा है कि वाराणसी भी हो सकता है। अभी इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। जिस बात का कंफर्मेशन है वो है इसका अनाउंसमेंट होने का। पिछले हफ्ते एस राजामौली, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा इन सब लोगों ने मिलकर के ट्विटर पे कुछ बातचीत शुरू करी और एक फन वे में ये चीज बताई गई कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी इनकी मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 15 नवंबर की शाम को 6 बजे किया जाएगा। इनफैक्ट इस पूरे इवेंट को जियो हॉटस्टार पे लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। मतलब किसी मूवी का अनाउंसमेंट हो रहा है, उसका लाइव इवेंट है जहां पर एक्टर्स आएंगे, डायरेक्टर आएगा, ये सब लोग बात करेंगे कि मूवी किस बारे में, और मोस्ट प्रोबेबली हमको थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट, टीजर वगैरह दिखाया जाएगा। ये सारी चीजों के लिए जियो हॉटस्टार इसको लाइव स्ट्रीम कर रहा है। यूट्यूब पे अच्छे से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाते इवेंट। बट एनीवे, जो इनकी बैंटर हुई थी ना, उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और निकल के आई हैं। जैसे सबसे पहले तो प्रियंका चोपड़ा जो कंफर्म कर दी गई थी, उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो इस मूवी में नेगेटिव शेड में दिखाए जाएंगे। एस राजामौली ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि नेगेटिव शेड है, लेकिन उनके लुक को इस वाले अनाउंसमेंट में रिवील नहीं किया जाएगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो अपने विलन्स को काफी स्पेशल तरीके से ट्रीट करना पसंद करते हैं और इसी वजह से उन्होंने पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है उसके लिए कुछ अलग प्लान किया हुआ है। सो इस वाले इवेंट से उनके कैरेक्टर का रिवील एक्सपेक्ट मत करना। फिर दूसरी चीज यहाँ पर यह हुई कि महाभारत का नाम लिया गया। महेश बाबू ने खुद कहा कि एस राजामौली काफी लंबे टाइम से महाभारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आखिरकार वो कब होगा? कब होगा? मैं खुद भी जानना चाहता हूं कब होगा। मतलब आरआरआर के बाद आई ऑनेस्टली थॉट कि शायद अब हमको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर वो दूसरी मूवी बनाने चले गए। नाउ आई होप कि इस मूवी के बाद, जो कि 2027 से पहले नहीं आ रही है, महाभारत, आई जस्ट होप। फिर कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस बात को अनाउंस कर दिया कि नागजिला नाम की जो मूवी आने वाली थी उस पे काम शुरू हो चुका है, मतलब उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ये रूमर्स भी घूमने लगे इंटरनेट पे कि भूल भुलैया 4 इज ऑल्सो इन वर्क्स। मतलब भूल भुलैया 3 का जो कुछ भी था उसके बाद अब भूल भुलैया 4 पे भी काम चल रहा है। इतना ही नहीं, जैसे पिछली मूवी में लोग विद्या बालन को वापस लेके आए थे ना, इस मूवी में ये अक्षय कुमार को वापस लेके आने का प्लान कर रहे हैं कार्तिक आर्यन के साथ में। मतलब वो दोनों आपस में फेस ऑफ करेंगे। रूह बाबा जो है ये, इसके अगेंस्ट में वो अक्षय कुमार का जो येलो रोब्स वाला पूरा कैरेक्टर था ना, वो। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस, लेकिन नागजिला जो है वो 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। आई एम जस्ट हैप्पी कि इस टाइम पे भेड़िया 2 नहीं आ रही है, लेकिन पता है कौन सी मूवी आ रही है? लव एंड वॉर। जी हाँ, रणबीर कपूर की लव एंड वॉर को पोस्टपोन करके 14 अगस्त पे डाल दिया गया है। ऑल्दो इसका फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। आई थिंक वो लोग खुद भी इस चीज का वेट कर रहे हैं कि एक बार पूरी शूटिंग को रैप कर लिया जाए, उसके बाद देखेंगे कि पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लग रहा है और कौन सी रिलीज डेट उनके लिए ठीक होगी। लेकिन हाँ, टॉक्सिक वाले अपनी रिलीज डेट नहीं छोड़ रहे। उन्होंने 19 मार्च अभी भी फिर से कंफर्म किया है कि 19 मार्च को यश की टॉक्सिक मूवी आ रही है। 2026 में तो आ ही रही है। मतलब अभी साल आया नहीं है, क्लैश पहले तैयार हो रखे हैं। पहले टॉक्सिक का लव एंड वॉर के साथ हो रहा था, अब नाग, खैर यहाँ पे ज्यादा उम्मीद नहीं है। फिर अजय देवगन वाली जो दृश्यम 3 हिंदी में बनाई जा रही है, उसका अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन फॉर सम रीजन इट कुड नॉट। नाउ दिसंबर के फर्स्ट वीक में इस चीज को एक्सपेक्ट करके चलना, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक पे लोग इसको ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं। फिर अक्षय कुमार अनीस बाज़मी के साथ 15 साल बाद टीम अप कर रहे हैं। ये मूवी दिल राजू जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि कॉमेडी मूवी होगी जो कि कंप्लीटली ओरिजिनल स्टोरी है। इसकी शूटिंग अगले साल फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट हमें अगले साल ही देखने को मिल भी सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, दिल राजू जो है वो हमारे भाईजान के साथ भी एक मूवी प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। जहां तक है ये एक एक्शन एंटरटेनर होगी। इसको वामसी डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने वारिसू डायरेक्ट करी थी। हालांकि इस पूरी चीज पर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन है नहीं। भाईजान बहुत टाइम बाद ट्विटर पे आकर के अपनी बॉडी वॉडी की फोटो शेयर करी कि मेहनत करने से ये होता है, और ये मतलब ही इज एक्चुअली लुकिंग गुड हियर। फिर ऋषभ शेट्टी की कांतारा के अलावा तुमको अगर याद हो तो 2 अलग अलग प्रोजेक्ट और अनाउंस किए गए थे। पहली तो जय हनुमान मूवी थी, उस पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो दूसरी थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी के ऊपर थी। तो ये मूवी जो है इसके विलन को डिसाइड कर लिया गया। मतलब औरंगजेब का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में विवेक ओबेरॉय प्ले करेंगे। डू यू थिंक इट्स कोइंसिडेंस कि ये अनाउंसमेंट संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट वाले अनाउंसमेंट के बाद आ रहा है, क्योंकि उसमें भी विवेक ओबेरॉय को अनाउंस किया गया एंड नाउ विवेक ओबेरॉय इसमें भी दिख रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन ही इज एवरीवेयर, और ये छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। फिर जाट 2 पे काम चालू होने वाला है। हालांकि अभी डायरेक्टर फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि गोपीचंद मल्लिनेनी जिन्होंने पहली वाली बनाई थी वो बाल्या के साथ अपनी अगली मूवी बनाने के लिए बिजी हैं।
तो प्रोड्यूसर्स जो है वो सोच रहे हैं कि इसकी परफेक्ट फिट होंगे राजकुमार संतोषी। इन्होंने खाकी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अंदाज अपना अपना जैसी बहुत सारी लेजेंडरी मूवीज बना रखी हैं और सनी देओल के साथ ये घातक, घायल और भी कई सारी मूवीज में काम कर चुके हैं। सो if he comes on to direct Jaat 2, I think we can have something interesting on our hands. फिर कुणाल खेमू अपना अगला प्रोजेक्ट लेके तैयार है जिसको वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये बनाया जाएगा Amazon MGM के साथ मिलकर। लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग यहां पर होती है कि जो तुमने मडगांव एक्सप्रेस देखी थी ना, ये उसी के किसी कैरेक्टर का एक स्पिन ऑफ होगा। ऑल्दो आई काइंड ऑफ लाइक दिस आइडिया, लेकिन मैं कुणाल खेमू को और भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हुए देखना चाहता था अदर देन द मडगांव एक्सप्रेस यूनिवर्स, बट स्टिल हियर वी आर। फिर कार्तिक आर्यन कबीर खान के साथ मिलकर एक और स्पोर्ट्स बायोपिक बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले आने वाली चंदू चैंपियन की तरह ये मूवी भी शायद एक बड़े बजट के साथ में एक बड़े स्केल पर प्लान करी जाएगी। अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, टीम अभी रिसर्च में लगी हुई है। इफ एवरीथिंग गोज राइट तो 2026 में तुमको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। फिर अगर बॉक्स ऑफिस की बात करी जाए तो थामा ने अभी तक इंडिया में नेट 120 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 130-35 करोड़ के आसपास अपना बिजनेस कंप्लीट करेगी, जो इसको एक क्लीन हिट नहीं बनाता, बस हाँ मतलब एवरेज का टाइटल दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक दीवाने की दीवानियत ने 64 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है इंडिया में और ये मूवी एकदम हिट है। अगर 5 करोड़ और कमा लेगी तो नाम बदल के एक हैवान की हैवानियत भी कर सकते हो। खैर इस हफ्ते कुछ टीजर्स एंड ट्रेलर्स भी रिलीज हुए जिन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है श्रीराम राघवन की 21 मूवी। इसको थामा के साथ में अटैच किया गया था, ये मैडॉक वाले बना रहे हैं। फाइनली श्रीराम राघवन को क्रिसमस रिलीज मिल चुकी है। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्रिसमसी, लेकिन ठीक है, जो भी है देखते हैं। फिर किंग का टाइटल रिवील कर दिया गया ऑफिशियली एक वीडियो में, जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। फिर लोकेश कनगराज एक मूवी बना रहे थे, अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। वो डायरेक्ट नहीं कर रहे, उसमें एक्ट कर रहे हैं। तो ये मूवी का नाम है डीसी, जिसका फर्स्ट लुक काइंड ऑफ चीज रिलीज करी गई, जिसमें लोकेश कनगराज एकदम काफी खून खराबे वाले रोल में नजर आ रहे हैं। इनका नाम देवदास होगा और जो इनके ऑपोजिट है वो वामिका गबी है, जो कि चंद्रा का रोल प्ले करने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी देवदास एंड चंद्रमुखी, मतलब वो देवदास की कहानी पे एक मॉडर्न टेक लेने की कोशिश करेंगे आई गेस, जो थोड़ा ब्लडी होगा, थोड़ा वायलेंट भी हो सकता है। एंड अनिरुद्ध ऑफ कोर्स इसका बैकग्राउंड स्कोर दे रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। इट इज एक्चुअली साउंडिंग वेरी गुड। अब मूवी कैसी होगी वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दिस इज व्हाट वी हैव। फिर फैमिली मैन के सीजन 3 का एक छोटा सा टीजर अनाउंसमेंट टाइप का किया गया था, तो इसका ट्रेलर 7 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। मतलब सीजन 3 जो है उसका ट्रेलर 7 नवंबर को आएगा। 21 नवंबर को सीजन 3 रिलीज हो रहा है ऑफिशियली। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग भी हुआ। सबसे पहले तो स्पाई यूनिवर्स की जो अल्फा मूवी थी, जिन भी लोगों ने वॉर 2 देखी है, उसके एंड में मतलब पोस्ट क्रेडिट्स के तौर पे अल्फा का एक कुछ फुटेज वगैरह डाली गई थी। तो ये मूवी इसी साल दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसको डिले कर दिया गया है 17 अप्रैल 2026 तक। अब अल्फा का पोस्टपोन होना थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि काफी लंबे टाइम पहले मैंने सुना था कि इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट ऋतिक रोशन ने भी अपने कबीर वाले रोल को कब का शूट करके पटक दिया है। लेकिन फिर जो थोड़ी बहुत रूमर्स आने लगी ना कि पठान, SRK का पठान इसमें कैमियो कर सकता है, या फिर भाईजान जो है वो भी आ सकता है। सो ऐसा स्पेक्यूलेटेड है कि शायद इस वजह से इस मूवी को थोड़ा सा डिले किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें इन लोगों को ऐड करनी है, क्योंकि वो स्पाई यूनिवर्स को थोड़ा स्पाइस अप भी करना है। सो विल सी हाउ इट गोज। मतलब जैसा भी जो भी होगा, तुमको पता ही है यार, ये कैमियोज वगैरह पहले ही अनाउंस कर देते। तो अगर होना है, अगर शूट जिस दिन SRK पठान बन के इसके सेट्स पे आएंगे, उस दिन तुमको ऑफिशियली न्यूज मिल जाएगी। पहले ही बता देते हैं लोग। लेकिन पता है फनी चीज क्या है, दिसंबर से ये मूवी गई, डिले हो गई। अब इसकी जगह मतलब 25 दिसंबर को दूसरी मूवी आ रही है, और वो है तू मेरा मैं तेरी तू मेरा। ये बेसिकली कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की एक लव स्टोरी होने वाली है, जो दुनिया भर में घूमने वाली लव स्टोरी होती है ना, कुछ वैसी। ये पहले 31 दिसंबर को रिलीज हो रही थी, बट इसको प्रीपोन करके 25 दिसंबर कर दिया गया है। तो मतलब अवतार 3 के एक हफ्ते बाद 2 मूवीज का क्लैश है, विच इज गोइंग टू बी 21 और एक ये तू मेरा मैं तेरी तू मेरा। मतलब मैं गलत भी बोल सकता हूँ शायद, मुझे नहीं पता, मतलब ये है पिक्चर एक। फिर रजनीकांत शायद रिटायर हो सकते हैं। अभी इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रजनीकांत अपने रिटायरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। फिलहाल वो जेलर 2 बनाएंगे, उसके बाद उनकी एक कॉमेडी मूवी आने वाली है, और उसके बाद वो कमल हसन के साथ वो जो अपनी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उस मूवी पे काम करेंगे, एंड देन ही प्लान्स टू रिटायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी चीज सच है, तो मेकर्स जो है वो कमल हसन और रजनीकांत के बीच में कोलैबोरेशन वाली जो मूवी है, इसको एक बहुत ही बड़ा सिनेमैटिक इवेंट की तरह प्रेजेंट करेंगे, और मतलब ऐसा होगा कि इसके बाद रजनीकांत बड़ी स्क्रीन पे दिखेंगे ही नहीं। फिर इसके बाद बाहुबली दी एपिक रिलीज हुई, और इसके एंड में इन लोगों ने बाहुबली 3 तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक एनिमेटेड बाहुबली मूवी का टीजर अटैच किया,
इसका नाम है बाहुबली द इटर्नल वॉर। और ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये पूरी मूवी 120 करोड़ में बनाई जाने वाली एक 3D एनिमेशन मूवी होगी, मतलब ये एनिमेटेड होगी पूरी तरह से। और इसको हालांकि ऑफिशियली रिलीज तो नहीं किया गया, लेकिन जो मैंने थोड़े बहुत विजुअल्स देखे हैं ना तो वो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। जिन भी लोगों ने आर्केन देखा हुआ है नेटफ्लिक्स पे तो ये काफी हद तक उससे रिजेंबल करते हैं। और इसका रीजन भी सिंपल है क्योंकि वही सेम टीम इस पे भी काम कर रही है। और इसकी कहानी कुछ कुछ ऐसी है कि बाहुबली जो सबसे पहले वाले थे ना, उनको जब कटप्पा पीछे से देते हैं तो वो मरने के बाद एक कुछ दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसका नाम पाताल लोक टाइप का कुछ है। और यहाँ पर गॉड्स के बीच में एक वॉर चल रहा है और इसमें फॉर सम रीजन बाहुबली भी जाकर के इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फिर ये पूरी जो वॉर है ना, ये जो पूरी बैटल है, ये एक बहुत ही मैसिव लेवल पे पहुंच जाएगी। राजामौली ने कंफर्म किया है कि ये मूवी शायद हमको 2027 में देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आर्केन का एनिमेशन बहुत तगड़ा है। और अगर इसी सेम एनिमेशन को इसी सेम लेवल पे जो एक्शन हमको दिखाया जा रहा है पुल ऑफ कर लेते हैं ना अगर ये लोग, तो मतलब मजा ही आ जाएगा देखने में। और हाँ, प्रभास इसमें भी वॉइस देंगे, मतलब ही रिप्राइजेस हिज रोल एज बाहुबली और वही वॉइस देंगे। शरद केलकर नहीं है हिंदी में अभी एटलीस्ट, तो पता नहीं है ना। कुछ दिनों पहले एसआर के भाई का बर्थडे था तो इसके चक्कर में उन्होंने किंग का अनाउंसमेंट पटका, लेकिन एसआर के एक फैन इवेंट में भी गए थे जहां पर जाकर के उन्होंने काफी सारी बातचीत करी। सबसे पहले तो ये सुनने को मिल रहा है कि जो किंग की शूटिंग है उसको 7 नवंबर से रिज्यूम करेंगे। ये काफी बड़ा सेट होगा, एक्शन हैवी होने वाला है और वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। किंग का हमने देख लिया थोड़ा बहुत ग्लिम्स, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रावण 2 को लेकर बात करी। किसी ने पूछा कि रावण 2 को लेकर कोई प्लान्स हैं क्या, तो उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि देखो, रावण जब हम लोगों ने बनाई थी तो आज के टाइम पर उससे ज्यादा अच्छा टेक एग्जिस्ट करता है, उस टाइम से ज्यादा एक्सेप्टिंग ऑडियंस है, मतलब आज के टाइम की ऑडियंस ज्यादा परसेप्टिव है इन सारी चीजों को लेकर, वो अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई इस लेवल की मूवी बनती है तो। प्लस उन्होंने अपने सूट वगैरह को लेकर बात करी। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो सूट वूट पहना था तो मुझे बहुत टाइम लगता था पहनने में, पाउडर वाउडर लगाना पड़ता था, तो बहुत मेहनत थी। लेकिन आज के टाइम पे इफ दे वांट टू मेक इट हैपन इट विल बी मच ईजियर फॉर हिम। लेकिन वो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक पहली रावण के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा इसका पार्ट बनने के लिए तैयार नहीं होते। तो मतलब एसआर के अपने तरीके से तैयार हैं, उनके पास फिलहाल में भी डेट्स ना हो क्योंकि उनका स्केड्यूल काफी ज्यादा पैक्ड है, लेकिन अनुभव सिन्हा यू नो व्हाट टू डू। खैर, ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें। मैं मिलता हूं अगले वाले में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, टाटा।